फिर जब मैं बाहर हल्ला मच रहा था गली में कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मार गया, उसे घेर दिया। नेहा जो एक गरीब परिवार की बच्ची जिसके पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, ओबीसी समाज की बच्ची जिसके पिता बीमार हैं, उसको इन लोगों ने निशाना बनाया है। ऐसे परिवारों को ये लोग निशाना बना रहे हैं। उससे वो राखी वाखी बंधवाता था, कह रहा था मेरे बहन नहीं है, मुझे इससे नेहा से राखी बंधवानी है। मुसलमान था वो। हिंदुत्व के लोग आए, संगठन के लोग हैं, इनसे दूर रहना। आपको बहलाएंगे फुसलेंगे, इनकी बातों में मत आना। कि मर्डर, रेप, क्राइम को भी पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं और इस चक्कर में वो बड़े बड़े अधिकारी भी पीस जाते हैं। क्योंकि इनको मदरसा में, मस्जिदों में यही सिखाया जाता है कि हर हिंदू बेटियों को, छोटी हो बड़ी हो बच्ची हो, सबको टारगेट करें। गोल टोपी, ऊंचा पजामा और लंबी दाढ़ी, ना तो कल किसी की थी ना आज किसी की है। और सीधी भाषा में कहूँ, जो अपनी बहनों को अपनी बहन ना मानते हो, हमारी बहनों को कैसा बहन मान रहे। फिर उसने जब शोर सुना इधर के लोगों का, तब उसने उठा के उसको नीचे फेंक दिया 5 मंजिल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के अशोक नगर इलाके में है, जहां से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, कोई अगर आपको अपनी बहन बनाए, 5 से 6 सालों से आप उसकी बहन हैं, उसके बाद वो आपके ऊपर जो है वो शादी का दबाव डाले और अगर आप उसे इनकार कर दें तो वो आपको छत से नीचे फेंक दे और आपकी हत्या कर दे। अब देखिए, ऐसे ही पूरा मामला जो है वो यहाँ से सामने आया। एक तौफिक नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल और एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल, जिससे उसने बहन का रिश्ता बनाया। फैमिली को पता था कि ये उसका भाई है, उसको घुमाता था, फिराता था और कहीं ना कहीं उसको शॉपिंग करवाने लेके जाता था, क्योंकि फैमिली को यही लगता था कि वो उसका भाई है। लेकिन किसी के अंदर क्या चल रहा है ये शायद हम कभी भी जान नहीं पाएंगे। इसी वजह से जो है एक लड़की ने जिसकी उम्र 19 साल, आज उसने अपनी जान गंवा दी। देखिए, लड़की ने उस पर भरोसा किया कि वो उसका भाई है, लेकिन जब वो लड़की को घर में अकेला पाता है तो लड़की की हत्या कर देता है। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त उस लड़की के घर के बाहर है, जहाँ आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि पूरी तरीके से गुस्साए हुए हैं। किस तरीके का ये पूरा मामला यहाँ पे देखने को मिलता है कि लड़का जो है बुर्खा पहन के उनके घर में आता है। आप देखिए कितनी ज़्यादा चालाकी से वो इनके घर में घुसता है। अगर आप देखेंगे तो इसी घर में जो है वो लड़की रहती थी, जो कि बताया जा रहा है कि छत पे कपड़े धोने गई थी, जिसके चलते लड़का उसको देखता है और यहाँ से जाता है बुर्खा पहन के। लेकिन आसपास के कुछ लोगों ने छत पे उसको देखा कि वो लड़की के ऊपर किसी चीज़ का दबाव बनाता है और जब लड़की उसको इनकार कर देती है तो वो उसका गला दबा के उसको टॉप फ्लोर से पीछे बने प्लॉट में फेंक देता है। अब यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं। अब देखिए, हम सीधा परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। घटना ये हुई है, कल लड़की सुबह उठी है, फ्रेश हुई है, फिर ऊपर गई है बाल्टी लेके कपड़ों की, कह रही मम्मी कपड़े धोऊंगी। फिर कह रही मम्मी मोटर चला दो, पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई नहीं, अभी चला गया होगा, फिर मैं बाद में चला दूंगी पानी। फिर उसके बाद उसकी आवाज़ नहीं आई। फिर जब मैं बाहर हल्ला मच रहा था गली में कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मार गया, उसे घेर दिया, तब मैं बाहर को आई तो ये बराबर वाले कह रहे थे कि चल ऊपर जाओ, तुम यूं क्यों खड़े हो, ऊपर जाओ। उसे घेर गए, मार गए। मैंने ये देखा था जब वो कह रहे उतर के भागा है, यहाँ से उतर के भागा है, तब मैंने उसकी थोड़ी सी झलक देखी थी। काले कपड़े पहन रखे थे, इधर को भागा था गली में। उसे पकड़ने की भी कोशिश करी 2 जनों ने, तो उनको धक्का मार गया। वो मुरादाबाद का रहने वाला था और उसकी मुसलमान था वो, और यहाँ गोदाम है, इधर काम करता था। आप लोगों के रिश्ते में है गोदाम है यहाँ रोड पर ही गोदाम में काम करता है। हाँ, तो यहाँ कब से रह रहा था? यहाँ रहता नहीं था। यहाँ कैसा है आप लोगों के? ये था कि छोटी वाली बीच नेहा थी, उससे वो राखी वाखी बंधवाता था। कह रहा था मेरे बहन नहीं है, मुझे इससे नेहा से राखी बंधवानी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर तू राखी बंधवाना चाहता है तो बंधवा, लेकिन भाई बहन की तरह रहना है। हमारे इस रिश्ते को बहुत पवित्र मानते हैं। कभी तेरे आगे चल के कोई नेक इरादे गलत हो, गंदे हो, अब उसके आगे चल के नेक
वो गंदे हो गए गलत। अपने परिवार का जिक्र किया था आपसे? परिवार उसने परिवार में बताता था, कहता था मेरी बहनें नहीं है, न कह रहा था। तो फिर बाद में पता चला कि भाई उसकी बहनें भी हैं। मैंने कहा तेरी जब इतनी बहन है तो तुझे क्या ज़रूरत थी राखी बंधवाने की। तो अब हमारी लड़की जब उस टाइम नादान थी थोड़ी, अब थोड़ी समझदार हो रही थी, ऑफिस वगैरह जाती थी। तो अब वो उससे जब उससे अच्छे बुरे का पता चल गया कि भाई अब अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो वो उससे पीछा छुड़वा रही थी कि भाई मेरे से मुझे बात नहीं करनी। लेकिन वो कहता था मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, परेशान करता था। ये बात नेहा ने आपको बताई है कभी? आप परेशान नेहा ने बताई थी कि मम्मी मेरे ऑफिस में भी फ़ोन करता है, बताता है। वहाँ की मैडम ने भी बोला था कि भाई तुम फ़ोन क्यों करते हो, मेरे पास फ़ोन मत करा करो, मैं ऑफिस नहीं जाती। फिर दोबारा उसने करा, कह रहे अगर तुझे बात करनी है तो उसके पेरेंट्स से कर बात, यहाँ मत करा कर बात। कभी आपको ऐसा शक हुआ किस तरीके से वो करेगा? कभी नहीं हुआ मुझे, कभी नहीं हुआ। कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि कभी ये इस तरीके से वारदात करेगा मेरी लड़की के साथ। कितने सालों से वो राखी बंधवा रहा था? राखी तो उसने बंधवाई थी, मतलब कई बार बंधवाई है। हाँ घर आना जाना था? हाँ। माता जी बताया किराए पे रह के गया है वो इस मकान में? नहीं रह के नहीं, पुलिस की क्या कार्रवाई है? बुरखे में आया था, बुरखे में आया था तो उसने बुरखा पहना होगा, फिर ऊपर गया है। किसी ने देखा उसको यहाँ से जाते हुए? कोई गया? नहीं, लेकिन वो जब उतरा है ना, जब देखा है सबने बुरखे में, और कैमरे में भी आ रखा है, बुरखा पहन रखा था उसने। पुलिस ने क्या कुछ बोला? किस तरीके से कार्रवाई? पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि पकड़ में आ जाएगा, वैसे वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। मारा किस तरीके से बता रहे? गला भी दबाया उसके नेहा के हाथ में, जब मैं हॉस्पिटल उसको लेके गए थे, जब मैंने उसके चुन्नी देखी थी काली, तो उसके यहाँ नाखून के निशान भी लग रहे थे गले पे, तो उसकी चुन्नी उन्नी से गला घोट रहा था। फिर उसने जब शोर सुना इधर के लोगों का, तब उसने उठा के उसको नीचे फेंक दिया 5वीं मंजिल से। जैसे आसपास के लोग हैं, पेड़ों में पानी देते, सुबह टहलते हैं, उन्होंने भी देखा, चीख पुकार कर रही थी बहुत ज़्यादा वो, लेकिन हमें पहली मंजिल पे उसकी पुकार नहीं सुनाई दी। इंसाफ को लेकर मैम क्या कुछ मांग रहे हैं? इंसाफ को लेके मैं ये मांग रही हूँ कि उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसे फांसी लगे। माँ यहाँ पे मौजूद थी जिनकी आपने बात सुनी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राखी बंधवाता था। 3 से 4 सालों से लगातार नेहा उसको राखी बांधती थी। बहन भाई का रिश्ता, खुद को बताता है कि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन जब परिवार को धीरे धीरे पता लगने लगा और लड़की जो है वो समझदार होने लगी, तो लड़की को इस बारे में पता चलता गया कि जो ये तौफीक है उसके इरादे नेहा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद नेहा ने जो है उसे अवॉइड करना शुरू किया, लेकिन तौफीक जो है वो लगातार नेहा के ऊपर दबाव बना रहा था कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मेरे साथ जो है वो रिलेशन में आओ। जब नेहा ने इस चीज़ का विरोध किया तो देखिए किस तरीके से नेहा को उसने मौत के घाट उतार दिया। और अपने ही धर्म को मैं कहूँ कि देखिए बुर्खा पहन के जो है वो महिलाएं बाहर जाती हैं, जैसे इनका कहना है कि लड़कियों को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए। अब किस तरीके से कुछ इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए इनके धर्म के लड़के इस तरीके से जो है ये इस तरीके से आरोप कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को जो है वो शिकार बना रहे। देखिए आपने उसकी माँ की बात सुनी जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुख में है। सर क्या कुछ कहेंगे, आपके आसपास इस तरीके की घटना हुई, लड़की को मार जाता है? बहुत बुरा हुआ ये। बहुत, हम तो पिछली गली में रहते हैं। भरोसा होगा सर इन लोगों पे? आए हम तो, बहुत बुरा हुआ जो भी कुछ हुआ ये। अच्छा नहीं हुआ, आज इनके साथ है कल और के साथ है, ये तो बहुत बुरा है। कोई भी है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबके लिए इज्जत तो बराबर है सबकी। ठीक है, तो देखिए आसपास के लोग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं इस वक्त कि इस तरीके से बहन भाई का रिश्ता बनाकर जो उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। मैं आपको जो है एक बार फिर से दिखा दूँ। देखिए इसी घर में टॉप फ्लोर से जो है वो नेहा को नीचे गिराता है। जैसा कि उसकी माँ ने बताया कि पहले जो है नेहा का गला भी दबाया जाता है, और उसके बाद जब उसने देखा कि आसपास के लोगों ने उसे देख लिया तो उसके बाद जो है वो नेहा को 5वीं मंजिल से पीछे बने प्लॉट में
फेंक देता है। जिसके बाद देखिए कल से नेहा जो है वो अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन नेहा की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए, एक तरीके से मैं बोलूं कि हिंदू समुदाय के लोगों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि जैसे नपुंसकों की तरह बालकनी से देख रहे हैं। अभी आज नेहा गई है, पैर में गोली मारेंगे और बस ठीक है, लेके चले जाएंगे, बस इतना होता है पैर में, और कुछ इससे ज्यादा ये तो दिखावा है प्रशासन का गोली मारना। प्रशासन अगर चाहे तो सर में भी गोली मार सकती है, चाहे तो उसकी छाती में भी गोली मार सकती है, लेकिन प्रशासन ऐसा काम नहीं करती। जो हिंदुत्व की बात उठाएगा, आज हम इनके परिवार से मिलना है, हम जैसे अगर कोई बात रखी है, प्रशासन हमें दबाएगा, हम पे मुकदमे ठोकेंगे झूठे। अगर हम माने ही माने, फिर भी हमारी कोई ना कोई पुरानी बाइट उठाई जाएगी, हमें उस झूठे मुकदमों में अंदर ठोका जाएगा, जिससे हम किसी हिंदुत्व से ना मिल पाए या पीड़ित परिवार से ना मिल पाए, ना उसकी हक की बात उठाई जाए। प्रशासन सिर्फ जो करता है परिवार को दबाने की बात करता, अब भी परिवार को दबाने की बात करी। अब भी प्रशासन ने उनको ये बोला, हिंदुत्व के लोग आए, संगठन के लोग हैं, इनसे दूर रहना, आपको बहलाएंगे फुसलेंगे, इनकी बातों में मत आना। ये सिर्फ आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही मिलेगा। हम उसके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, उसके न्याय के लिए खड़े हैं, आज भी खड़े, कल भी खड़े। झूठा मुकदमा लगाए प्रशासन, चाहे कुछ भी लगाए, हम दिन रात उसके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे आप? भाई ने बोला प्रशासन की बात की, तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले साउथ में एक लड़की का रेप हुआ था, उसमें एसपी साहब ने गोली मार दिया था 3-4 अपराधियों को। तो हिट ऑफ द मोमेंट होता है, जला के इतना ब्रुचुअली उसको मार दिया था। यकीन नहीं मारोगे मेरे भाई, आज उन एसपी साहब का हाल जाकर पूछना क्या हुआ है। सिस्टम इतनी करप्ट हो चुकी है ना, और इतने पॉलिटिक्स में लोग अंधे हो चुके हैं कि मर्डर, रेप, क्राइम को भी पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, और इस चक्कर में वो बड़े बड़े अधिकारी भी पीस जाते हैं। ये कल खोपड़ी में मार दे भैया, ये जेल के सलाखों में मिलेंगे। ये सिस्टम है हमारा, खोखली और सड़ चुकी है, कार्रवाई हो जाएगी, यही तो बंदी है। क्या कहेंगे ऐसे? और उसमें, और इसको खुला बोलने में लोग क्यों सर मारे? बोलते हैं आप धर्म का एंगल मत दो। अरे धर्म देख के ही तो मारा है, तो धर्म देख के हम नाम ना बोलेंगे, सीधा बोलेंगे हिंदू मुस्लिम मैटर है, बात खत्म। और क्या है भाई, एक ही बात कहूँगा अपनी हिंदू बहन बेटियों से कि कभी भी इनका भरोसा ना करें, क्योंकि इनको मदरसा में, मस्जिदों में यही सिखाया जाता है कि हर हिंदू बेटियों को, छोटी हो बड़ी हो बच्ची हो, सबको टारगेट करें। पहले लव करते हैं, फिर जिहाद करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे हिंदू की गलती है। वो क्या करते हैं, इनके घर वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों को। हिंदुत्व की बेटी है, हिंदू समाज की बेटी है, इसलिए ना तो कोई मोहल्ला पड़ोस आएगा। अगर ये किसी मुसलमान समुदाय की बेटी होती, इतनी संख्या में मुसलमान रोड पे उतर जाता, प्रशासन अपने आप में परेशान हो जाता, चाहे कुछ भी करता, प्रशासन उसे ठोकता, चाहे पैर में गोली मारता। लेकिन सोचने वाली बात ये, एक हिंदुत्व की बेटी है, एक हिंदू समाज की बेटी है, तो इस पे लोग ना तो कोई आवाज़ उठाएगा, और ये कहीं ना कहीं इस आवाज़ को बैठा दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद क्या होगा, आज लोग आए, हम दूर से आए, प्रशासन हमें भगाएगा, यहाँ के लोग तो घर में बैठे हैं आराम से, ठीक है। वो क्या होगा, तो क्या 6 महीने बाद बेल लेके आ जाएगा, फिर किसी लड़की को पकड़ेगा। उनका तो काम यही है, उनका एजेंडा ही यही है, मदरसा में सिखाते हैं, उनका सिर्फ एजेंडा यही है। भाई साफ सीधी एक बात है, ये गोल टोपी, ऊंचा पजामा और लंबी दाढ़ी ना तो कल किसी की थी ना आज किसी की है। और सीधी भाषा में कहूँ, जो अपनी बहनों को अपनी बहन ना मानते, वो हमारी बहनों को कैसा बहन मान रहे। ये ढकोसलेबाजी छोड़ दो कि मुसलमान हमारा भाई है, ना तो मुसलमान मेरा कल भाई था, ना आज भाई है, ना भविष्य में कभी भाई होने वाला। और इसका सीधा उदाहरण मैं दे दूं, भाई मजाक नहीं हो रहा है। निकिता मारी गई वो भूतकाल था, जो आज बच्ची मारी गई है नया वो वर्तमान काल है। और अगर तुम ना सुधरे तो भविष्य काल तुम्हारा क्या होगा, चुन चुन कर मारा जाएगा। और अभी किसी ने यह सोच रखा है कि मेरी ये जाति है, मेरी ये जाति है, तो पूछ लो जाकर, सुंदर नगरी ज़्यादा दूर नहीं है, कोमल सूर्यवंशी क्या थी, उसकी जाति पूछ के नहीं मारा था, वो एक हिंदू समाज की बेटी थी इसलिए मारा था। और अगर भाईचारा इतना है तो जब जाके गोकुलपुरी को पूछो, जब हिमांशु वाल्मीकि को मारा गया, ज़्यादा दिन नहीं हुए, चिता भी ठंडी नहीं हुई है, जाके कुणाल से पूछ लो सीलमपुर में क्या हुआ था। सीधी भाषा में कह रहा हूँ, कोई भाईचारा नहीं है, क्योंकि गाय को रोटी देने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कहीं भाई भाई नहीं हो सकता। और अगर भाई है तो ऐसा भाई मेरे जूते की नोक के नीचे है। और सीधी भाषा में कह रहा हूँ, आज अशोकनगर में खड़े होके जितने भी यहाँ व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, भैया अपने हिंदू समाज का व्यक्ति रख लो। जो मुसलमान को 6,000 दे रहे हैं, 1,000 फालतू हिंदू समाज के लोगों को दे दो। उससे क्या होगा, तुम्हारी बहन बेटी भी सुरक्षित रहेंगी, तुम्हारे परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। वरना जिन मुसलमानों को, जिहादियों को तुम अपनी व्यापार में शामिल करोगे, वही शटर तुम्हारे खोलेंगे, चोरियां तुम्हारे यहाँ करेंगे, और तुम्हारी बहन बेटियों को मारने का कार्य वही जिहादी करेंगे। तो बस मैं लास्ट बार तुम्हारे चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात अपनी बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, और कभी ना बुरखे वाली बन। ऐसे जिहादियों से दूरी बनाकर रखो,
जितनी बनाई जाए उतनी बना के रखो। जय जय श्री राम, जय गौ माता की। क्या इस पे अब सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद के मामले लगातार दिल्ली में आ रहे हैं, सरकार आपकी है, तो क्या लगता है अब कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा दूसरा भी कहना है कि ये कैसा विचार है, ये कैसा संस्कार है, ये कैसी पद्धति है जिसमें दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाता है और बात ना मानने पर मार तक दिया जाता है। लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी परिवार की जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो अत्याचार का शिकार हो रही हैं। हमारे बच्चों को इन लव जिहाद के विषयों में नहीं फंसना चाहिए, लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए। और लव जिहाद के ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें बच्चियां जो हैं वो उन्होंने गलत स्टेप उठाया है और जिहादियों के द्वारा उनका निर्दयता से उनकी हत्याएं की गई हैं। कानून अपना काम कर रहा है, मगर हमारा भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, अपने विचार परिवार अपने धर्म के बारे में बताएं। और ऐसे लोग जिनका कोई विचार नहीं है, जिनका कोई संस्कार नहीं है, जिनका कोई पद्धति नहीं है और जिनका हम लोगों के निशाना बनाया जा रहा है, उन सब लोगों से लव जिहाद से अपने बच्चों को बचाएं, ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। मगर दिल्ली सरकार से अब ये उम्मीद की जाती है कि यूपी की तर्ज पे जब तक यहाँ फैसले नहीं होंगे, यूपी की तर्ज पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक दिल्ली में कानून व्यवस्था स्थापित होने वाली नहीं है, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता में भारत सरकार ने बहुत सारा क्रांतिकारी बदलाव किया है। हम भी आज डिमांड कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी नेहा, जो एक गरीब परिवार की बच्ची जिसके पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, ओबीसी समाज की बच्ची जिसके पिता बीमार हैं, उसको इन लोगों ने निशाना बनाया है। ऐसे परिवारों को ये लोग निशाना बना रहे हैं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जिनके सामने दाल रोटी की समस्या है, ऐसे परिवारों को ये निशाने बनाकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। हम सब लोगों को जागरूक रहना होगा, अपने बच्चों का ध्यान में रखना होगा और ऐसी कहीं पर भी घटनाएं होती हैं उसके खिलाफ पूरे समाज को इकट्ठा होना होगा, पूरे समाज को इकट्ठा होना होगा। एक और निकल के आई है कि आज जब यहाँ हिंदू संगठन के लोग या सनातनी लोग जब यहाँ आते हैं इस बेटी के सपोर्ट में, तो पुलिस उनको रोकती है, कहती है आप इस इलाके में कैसे आते हैं, उनकी फोटो और वीडियो बनाई जाती है। कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मुझे रोकिए, मैं खड़ा हूँ, मैं इस बच्ची के साथ खड़ा हूँ, ये सब लोग पूरा समाज खड़ा है, रोक के दिखाए कोई? हम खड़े हैं ना, उनका काम है वीडियो बनाने का, हमारा काम है इस बच्ची के साथ खड़े होने का। हमारी बच्ची है, हम खड़े होंगे यहाँ पर, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है रोक कर देख ले। 24 घंटे से ऊपर हो गए, परिवार कह रहा है अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इस पे क्या आश्वासन देंगे? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अभी एक बारी ये बच्ची का संस्कार हो जाए और हम भी तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक इस बच्ची के हत्यारे पकड़े नहीं जाते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विधायक जी की आपने बात सुनी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से परिवार को पूरा आश्वासन दिया कि कोई उनके साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन फिर भी विधायक जी ने साफ ये आश्वासन दे दिया कि वो यहाँ पे परिवार के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, इस पर भी काफ़ी कुछ उन्होंने बातें कही कि हिंदू बेटियों को ऐसे में चाहिए कि वो किसको भाई बनाना और किसको भाई नहीं बनाना, इस चीज़ पे सोच विचार पहले का। अभी आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं कि इस तरीके से हिंदू बेटियों का शिकार जो लगातार लोग बना रहे हैं। अभी इनसे जान लेते कि आखिर इनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद है। क्या कहेंगे सर, ऐसे रिश्तों को शर्मसार करने वाली पहले बहन बनाया? शर्मनाक कहानी है, ये बहुत शर्मनाक है, हमारे लिए तो बहुत शर्मनाक है। हमारी गली का इस टाइम हर आदमी डरा हुआ है, जोश में है कि अगर हमारे सामने आ जाए तो उसका बहुत उसकी सजा होनी चाहिए, उसको सजा दी जाए। कल को हमारी बहन बेटी कहीं पे भी जाती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। में आ जाता है, करें किसके ऊपर यकीन करें, किसके ऊपर यकीन किया जाए? हमारे को अभी तक कोई गिरफ्तारी यकीन करें, गिरफ्तारी नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। कल से आज 48 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे याद हो गए, अभी तो कुछ पता ही नहीं उस लड़के का। आप सब लोग यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं आसपास। वो लड़का दिखता था यहाँ पे, आता जाता, आप लोगों ने देखा? कितनी बार देखा है हमने तो उसे। कभी लगा था इस तरीके कोई मंशा? लगा ही नहीं, हमें तो कुछ लगा ही नहीं इस चीज़ के बारे में, ऐसा कुछ होगा हमने सपने में भी नहीं सोचा ऐसा होगा उसके साथ। घर में अक्सर आना जाना रहता था उसका। इनके घर में? इनके घर में अक्सर। किस रिश्ते से सर आता था वो? बहन बना रखा था, बहन भाई का रिश्ता? बहन भाई का रिश्ता बनाया था उसने पहले तो। घर में आना जाना था, अधिकतर आता ही रहता था वो। कभी कुछ ऐसा लड़की ने बताया हो कि मुझे परेशान? ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कभी, ऐसा कोई वारदात हो सकती है। शॉपिंग भी कराया करता था, शॉपिंग भी कराया करता था, बाजारों में लेके जाता था उसे।
अब जो ये घटना हुई है, जिस हिसाब से वो बुर्का पहन के आया था, और ये सुबह 7 से 7:30 बजे की बात है, घटना है। कोई था नहीं घर में उस समय? नहीं थे तो घर में सब थे, लेकिन सुबह का समय है। चक्कर क्या, फ्लैटों में क्या होता है कि फ्लैटों में सबके ना जीना सेपरेट होता है। अब ये लड़की ऊपर सबसे ऊपर कपड़े धोने गई थी ये, तो धोने के बाद में उसके बाद में ये ऊपर गया, बुर्का पहन के गया। वहाँ आसपास के लोगों ने देखा भी है, छत पे जो चढ़े हुए थे पानी में, टंकियों पे जो पानी भरते हैं, उन्होंने देखा भी है कि उसका गला दबा रहा। गला दबाने के बाद उन्होंने शोर भी मचाया और पीछे इसको फेंक भी दिया लड़की को। और उसके बाद वो भाग गया यहाँ से। उसके बाद में वो भाग आए, कुछ लोगों से वो टकराया भी है, उसका पीछा भी करा, लेकिन सब लोग कह रहे थे चोर चोर चोर, पर लेकिन वो उसको कोई पकड़ नहीं पाया फिलहाल। जो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ देखा हो किसी? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन सुना जा रहा है करीबन उसके गांव के आसपास के 4-5 लोग अरेस्ट कर लिए हैं और टीम दबिश मार रही है। वो रहता कहाँ था सर? वो रहता तो क्या है, वो मडोली रोड पे जो ये दुकानदार हैं, इन्हों के यहाँ नौकरी करता था वो, बाकी पल्लेदारी का काम करता था वो। जैसे कि यहाँ 2 मकान छोड़ करके यहाँ पर एक ट्रक लगता है, तो यहाँ से पानी ले जाना करना, मतलब काफ़ी लोगों का वो है, उसका वो है। नमस्कार मैम, क्या कहेंगे इस तरीके से आपके एरिया में ये पूरी घटना सामने आई है, अभी तक वो फरार है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके यहाँ? नहीं, पहले तो ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ही हुआ है ऐसा। सुनने में कल ही मेरे को पता चला कि इस तरह से भाई वो एडमिट है वहाँ पर हॉस्पिटल में, और आज सुबह अभी मैं राउंड पे गई तो पता चला कि यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है, कर रही है। मैंने कहा देख कर क्या, तब मेरे को ये नहीं पता था, मेरे को जब तक ये पता था कि हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है, ये मेरे को अभी पता लगा है। तो मैं यहाँ पर आई देखने के लिए कि इस तरह से हो रहा है, तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ है उस बच्ची के साथ में। देखो इतना मतलब अवेयर कराया जा रहा है, लोगों को जागरूक करा जा रहा है, बहन बेटियों को, इतना होने के बावजूद भी अब मतलब क्या कहूँ मैं कि बहन बेटियों में समझ नहीं है या वो समझना नहीं चाहती। तो ये मैम इसमें उसकी भी क्या गलती? कह रहे भाई बहन का रिश्ता था, राखी बंधवाता था, उसको नहीं पता था ना उसकी ये मंशा है, वो तो भाई बहन के बैठी हुई थी उसको कि ये मेरा भाई है, लेकिन उसके बाद वो एक बात बताओ, ये सोचना चाहिए ना हमें किसको भाई बनाना है। आप समझो ना बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि किसको भाई बनाना है, किसको हम भाई बना सकते हैं, रिश्ता हमें किसके साथ कैसा जोड़ना चाहिए, एक बच्चे को समझना चाहिए। थी, लेकिन मैं बताऊं कितनी ज़्यादा ये पूरी हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है कि पहले वो 32 से 35 साल का एक आदमी जो है उसके साथ बहन का रिश्ता बनाता है, 4 से 5 साल तक उसके घर में आना जाना लगा रहता है, उससे राखी बनवाता है, उसको शॉपिंग करवाता है, मतलब अपने आप को उसका भाई बना के रखता है। जैसा आसपास के लोगों ने भी बताया कि बिल्कुल जो है वो भाई बहन वाला उनका रिश्ता था, लेकिन कल वो है सुबह लड़की को छत पे अकेला पाता है और बुर्खा पहन के, आप देखिए कि धर्म के नाम पे भी क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है कि बुर्खा पहन के वो आता है ताकि कोई उसको देख ना सके या समझ ना सके, लेकिन लोगों ने उसको छत से देखा कि किस तरीके से वो लड़की का गला दबाता है और उसके बाद लड़की को छत से नीचे फेंक देता है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं कि इस पूरे मामले पे कि इस तरीके से देखिए धर्म के नाम पे जो बातें की जाती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शर्मसार करने वाले ये पूरे मामले हैं। तो देखिए जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहीं पे जो है लड़की को टॉप फ्लोर से नीचे फेंका जाता है इस प्लॉट के अंदर। अभी आप देखेंगे तो डीसीपी जो है वो मौके पे मौजूद है, तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो स्पॉट है जहाँ पे लड़की को फेंका जाता है अगर आप देखेंगे तो उसी बिल्डिंग में लड़की रहती है। बताया जा रहा है छत पर लड़का जाता है और बुर्खा पहन के, आप देखिए कि किस तरीके से उसके घर के अंदर लड़का बुर्खा पहन के जाता है और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर बनाता है कि लड़की उससे शादी करे। लेकिन जब लड़की बार बार करती है तो लड़की को उसी छत से जो है वो यहाँ पे नीचे फेंक दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्पॉट है, स्पॉट नंबर 1 है जहाँ पे लड़की को जो है सीधा छत से नीचे फेंका जाता है। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर।